कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। जानते हैं मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में जानते हैं। स्वास्थ्य आपका कुछ कमज़ोर रहने वाला है। आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल 3 अप्रैल को नीच राशि में चले जाएंगे। इस वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको गले आदि में रोग हो सकता है, कोई फोड़ा हो सकता है, पाचन तंत्र में गिरावट आ सकती है, गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य में अनियमितता बरतना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस महीने में ग्रह नक्षत्र आपके बहुत अनुकूल नहीं हैं, इसलिए इस महीने को गंभीर रोगों से बचाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। शीघ्र चिकित्सा कराएं। आपको कफ खांसी की समस्या हो सकती है और फेफड़ों से जुड़ी भी आपको समस्या हो सकती है, उनके प्रति आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं धन संबंधी संभावनाएं भी बहुत अनुकूल नहीं हैं। धन के स्वामी शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर पंचग्रही योग बना हुआ है। 29 मार्च को शनि भी यहां पर गोचर करके आ जाएंगे और मेष राशि वालों के लिए शनि की 6.5 आरंभ हो जाएगी। इसमें आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। सूर्य शनि राहु का योग भी बनेगा, यह भी काफ़ी परेशानी देने वाला होगा। इस योग से आपको बचना चाहिए, उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। धन संबंधी सितारे आपके बहुत अच्छे नहीं हैं। आध्यात्मिक स्तर में सीखने और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सहयोग के बावजूद आप बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इस महीने में अधिकांश समय आप मेहनत से कार्य करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, फिर भी आशा अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अधिक प्रयास करने चाहिए। इसके बावजूद सफलता की संभावना फिर भी कम है। आप के किसी विवाद या मुकदमे में शामिल होने पर फैसला आपके खिलाफ आ सकता है। ऐसी समस्याओं से आपको बचना चाहिए। शुभता प्राप्ति के लिए इस समय में नियमों और अपने निर्णयों को टालने की आपको कोशिश करनी चाहिए। नए कामों में निवेश आपको इस समय में नहीं करना चाहिए, वरना आप दिक्कत में फंस सकते हैं। व्यवसाय, इस महीने में सितारों की स्थिति आपकी व्यावसायिक संभावना के लिए अनुकूल नहीं है। आपके 10वें भाव के स्वामी शनि 12वें भाव में आ गए हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें होंगी। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी सौदे आपको मनोकूल लाभ नहीं दे पाएंगे। इस महीने में व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्राओं से उम्मीद के अनुरूप आपको प्राप्ति नहीं होगी। विपरीत समय में आप उत्तर दिशा की यात्रा कर कुछ लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा इस समय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी आपको किसी प्रकार का संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको ऐसी स्थिति के प्रति सावधान रहना होगा। अप्रिय स्थितियां उत्पन्न न होने दें, इसलिए आपको खास विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। संपर्क सूत्रों से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं है, अतः इस समय में आपको खुद ही अपने प्रयास पर भरोसा करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी इस महीने में भी स्थिति शुभ फलदायक नहीं है, क्योंकि आपके 12वें भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है और सूर्य भी वहां पर 12वें भाव में बैठे हुए हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्ति में लगे हुए हैं, उनको 14 अप्रैल के बाद कुछ लाभ होगा, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन कर मेष राशि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्ति में लगे हुए हैं, 14 अप्रैल के बाद उनको सफलता प्राप्त होगी। शैक्षिक क्षेत्र में सफलता और परिणाम आपके पक्ष में 14 अप्रैल के बाद आने आरंभ हो जाएंगे। इसके लिए आपको अध्ययन करते रहना चाहिए। टेक्निकल, लॉ, मेडिकल
आदि के छात्रों को भी स्थिति इसी प्रकार बनेगी। 14 अप्रैल के बाद आपको शुभ समाचार प्राप्त आने हो जाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं और वो 14 अप्रैल के बाद आपकी परीक्षा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए फिर भी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा कोचिंग आदि लेनी चाहिए। यात्राओं के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। 12वें भाव में शुक्र उच्च के होकर बैठे हुए हैं। इस वजह से आपको यात्रा करने से सुखद लाभ प्राप्त हो सका। योजनाओं के प्रस्तावों को यात्राओं के द्वारा पूरा करना आपके लिए लाभकारी होगा। यात्राओं के लिए यह महीना बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर आप विदेश दौरे की यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इस महीने में बना सकते हैं। आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी, दोनों में ही आपका सौदा तय करने के लिए कई प्रकार की यात्राएं उत्तम लाभ दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त यात्राओं के लिए आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। इस समय के प्रयास आपके उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होंगे। यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। पूर्व दिशा में यात्रा करके उसका पूरा आप लाभ उठाएं। पारिवारिक स्थिति में भी कुछ रुकावटों के योग बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र उच्च के होने के बावजूद वहाँ पर पाप ग्रहों से योग कर रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं हैं। पिता के साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस समय आवश्यकता है कि आप अपना रास्ता खुद चुनें और ध्यान से चलें। परिणाम स्वरूप आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार के मतभेद या विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार की महिला सदस्यों, विशेष रूप से पत्नी से और माँ के साथ संबंधों में कुछ तनाव होने की भी संभावना है। धैर्य की स्थिति बनाए रखें, वाद विवाद से दूर रहें, जिससे आपको लाभ होगा। आपके बच्चे 14 अप्रैल के बाद कुछ उन्नति करेंगे एवं कुछ कठिनाइयाँ अभी उनको होंगी, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस महीने में 14 अप्रैल तक बच्चों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। आपके पेट में कोई रोग हो सकता है। बच्चों का माँ बाप के साथ कुछ विवाद हो सकता है या बच्चों को कोई फिजिकली प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे बच्चों को अपने शिक्षकों के साथ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य अभी 12वें भाव में गए हुए हैं। 14 अप्रैल को दोबारा स्थिति सुधरेगी और आपको लाभ होगा। सूर्य अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा और आपको शिक्षा में आपकी संतान से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। मित्रों, यह है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का मेष राशि के लिए मासिक फलादेश। धन्यवाद। नमस्कार।